हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस YouTube चैनल डीएल शर्मा फॉर यू में। दोस्तों मैं हूं डीएल शर्मा। दोस्तों आज हम लोग जो सीखने वाले मार्क्स की परसेंटेज निकालना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि उसका जो परसेंटेज है वो कितना परसेंट निकल कर, उन्होंने कोई भी एग्जाम दिया हो उसमें कितना परसेंट मार्क्स वो प्राप्त किया है, तो वो निकालना बहुत ही दिक्कत होता है। और इस चीज़ का डिमांड बहुत सारे स्टूडेंट्स का रहता है, तो ये इस चीज़ की मांग कर रहे थे स्टूडेंट्स, सर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम का जो मार्क्स निकालना आप बता दीजिए, परसेंटेज निकालना बता दीजिए। तो ये हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसके लिए सबसे पहले आप जो है ये देखिएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम जो हो रहा है वो टोटल एग्ज़ाम कितने का हो रहा है। पूर्णांक मतलब टोटल जो एग्ज़ाम है, जैसे कोई भी पेपर, मैथ्स पेपर देते हैं 100 का, सोशल साइंस देते हैं, इंग्लिश देते हैं, हिंदी देते हैं 100 का। अभी जनरली जो चल रहा है, मैट्रिक का हो या 9th हो या 8 हो, अभी 500 का एग्ज़ाम जो है टोटल होता है दोस्तों। ठीक है, पहले 700 का होता था, इससे पहले और भी ज़्यादा का होता था। अभी 500 का एग्ज़ाम होता है, 5 पेपर। और इन्हीं 5 पेपर में जो है, मान लो कि आपको मैथ्स में 80 आया, फिर 60 आया, 75, उसी प्रकार से जो भी मार्क्स आता है, मान लो कि 350 मार्क्स, 500 का एग्ज़ाम हुआ और 350 मार्क्स क्या किए आप प्राप्त किए। तो ये जो 350 अंक आप प्राप्त किए, ये 350 अंक जो है कितना परसेंट अंक हुआ, तो ये निकालना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको निकालने का तरीका क्या है कि जितना अंक आए, जो प्राप्तांक मतलब जितना अंक आप प्राप्त किए हैं, प्राप्तांक बटे पूर्णांक। पूर्णांक वो होता है कि जितने का टोटल एग्जाम हुआ उसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, और 100 से गुना कर दीजिए। परसेंट में गुना बदलने के लिए 100 से गुना तो करना ही पड़ेगा। ये चीज़ है, पहले ये देखना है कि टोटल कितने का एग्जाम हो रहा है, उसमें कितना मार्क्स आया। जितना मार्क्स आया उसको रखिए ऊपर, टोटल जो जितना का एग्जाम हो रहा है उसको रखिए नीचे, और आंख बंद करके गुना कर दीजिए 100 से। ये जो निकल करके आएगा दोस्तों, ये आपका आंसर लेकर के ही आएगा। 2 जीरो को काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 7 5 35 70। ये जो आया 70, ये 70% जो है मार्क्स आया। बात समझ गए ना। 500 के एग्जाम में यदि कोई 350 अंक प्राप्त करता है, तो ये 350 अंक कितना परसेंट मार्क्स होता है, 70%। ठीक है, जैसे कोई 5 का है, 6 का, 7 का, 8 का, सबका अलग अलग होता है दोस्तों। ये मैट्रिक का है। आप जो है फिर से इसमें देख लीजिए क्या कहते हैं, 12 में 12 में जो है ये 500 का ही एग्ज़ाम होता है। लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ग्रेजुएशन में ये बढ़ जाता है। तो ग्रेजुएशन में बढ़ क्या जाता है, तो 500 का फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर भी 500 का, और फिर थर्ड ईयर भी 500 का। तो ये 1500 का टोटल एग्जाम होता है। और 1500 पर जो है आपको ये निकालने रहते हैं कि फर्स्ट डिवीजन आया या सेकेंड डिवीजन आया। तो 60% जो है फर्स्ट डिवीजन होता है, आपको पता है। ये 1500 का आप क्या करेंगे, 60% जब निकालेंगे तो ये देख लीजिए कितना हो गया, 15 छक्के 90, ये 900 जो निकल के आया, ये 900 फर्स्ट डिवीजन हुआ, इतना हुआ। लेकिन ग्रेजुएशन में होता क्या है कि उसमें ऑनर्स पेपर चलता है। तो ऑनर्स पेपर फर्स्ट ईयर में जो है 200 का होता है, सेकेंड ईयर भी जो है 200 का होता है, और लेकिन ये थर्ड ईयर में जा कर के ये 400 का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो टोटल जो हो गया अंक, ये 800 का हो गया। तो वहाँ पर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास जो होता है ग्रेजुएशन में चल के, ये आपको इसी पर होता है। तो ये 800 का यदि आप 60% निकालते हैं तो ये कितना होता है, 480। तो 480 अंक प्राप्त करने पर फर्स्ट क्लास होता है। कहाँ पर, तो ग्रेजुएशन में चल के। वहीं पर यदि डीएलएड की बात करें दोस्तों, डीएलएड की, तो डीएलएड में क्या होता है, फर्स्ट ईयर में 1000 का एग्ज़ाम होता है, और फिर सेकेंड ईयर में चल करके 1000 का एग्ज़ाम होता है। मतलब ये 2000 के एग्ज़ाम हो गए। अब यहाँ पर इसका खेल समझिए। अब देखिए, ये 1000 में से मान लीजिए किसी बच्चे ने क्या किया, तो 820 अंक लाया। तो 820 अंक जो लाया, ये 820 अंक कितना प्रतिशत हुआ, तो जितना अंक आया उसको नीचे, जितने का एग्ज़ाम हो रहा है उसको नीचे रखिए, और 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये कट गया। सीधी तौर पर है कि 82% अंक आया। ठीक है, फिर सेकेंड ईयर में
सेकेंड ईयर में जो भी अंक लाया, मान लो कि सेकेंड ईयर में जो है 850 अंक लाया, तो सीधी सी बात है ये 85% अंक होगा। ठीक है, अब जो है टोटल कितना अंक हो गया, उसका टोटल जो है जब फाइनल एग्जाम हुआ तो टोटल कितना परसेंट अंक हो गया, तो आप नीचे देखो 820 अंक फर्स्ट ईयर वाला और 850 अंक सेकेंड ईयर वाला, तो ये टोटल कितना हो गया 1670 अंक हुआ कि नहीं। अब ये 1670 अंक जो हुआ ये कितना हुआ, तो 1670 जो अंक आया उसको रखिए ऊपर। अब टोटल एग्जाम 1000 ये और 1000 ये मिल करके कितना हो गया 2000, तो इसको नीचे रख दिए 2000 और गुना कर देंगे कितना से 100 से। ये 2 जीरो मिल करके ये 2 जीरो को काट दिया, 1 जीरो से इसको काट दिया, ये निकल के आया 167/2। और जब इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 1 आया, डेसिमल डालेंगे और जब डेसिमल डाले तो 10 हो गया और 2 5 जा 10, मतलब 83.5% जो निकल करके आया, ये निकल के आया कि किसी बच्चे ने यदि फर्स्ट ईयर में 820 अंक लाया और सेकेंड ईयर में 850 अंक लाया, तो टोटल उसका फाइनल ईयर में जो परसेंटेज निकल के आया वो 83.5% हुआ। तो अब तो कोई भी परसेंट दिया रहेगा तो उसको आप निकाल सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपको दिया रहेगा कि जो है पासिंग मार्क्स दे दिया रहेगा कि इतना पर पासिंग मार्क्स है और किसी बच्चे ने इतना परसेंट अंक लाया और इतना अंक लाया, तो वहां से आप उसका टोटल भी निकाल सकते हैं कि आखिर टोटल जो एग्जाम हुआ वो कितने का हुआ। दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि ये मार्क्स वाले जो है इस पर आधारित क्वेश्चन भी परसेंटेज चैप्टर में, कंपटीशन वाले परसेंटेज चैप्टर में पूछे जाते हैं। वहां पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों, सीधा दिया रहेगा कि किसी परीक्षा में पास होने के लिए 30% अंक की जरूरत है। ठीक है, 30% अंक की जरूरत है और किसी बच्चे ने क्या किया तो 130 अंक लाया, किसी बच्चे ने 130 अंक लाया और वो क्या किया, तो कुछ भी मान लेते हैं कि जो है 50 अंक से क्या किया तो वो फेल कर गया। ठीक है, 130 अंक लाया और 50 अंक से फेल कर गया और 30% अंक चाहिए, तो आखिर वो जो परीक्षा दिया वो टोटल कितने का परीक्षा दिया। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लेते कि x का परीक्षा दिया और ये 30% पर क्या हो जाता, वो पास हो जाता। तो 130 अंक लाया और 50 अंक से फेल कर गया, तो इस 50 को इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो इन जीरो को उड़ा दीजिए, तो 3x/10 बराबर ये कितना हो गया 180। ठीक है, और ये x का जो वैल्यू होगा वो 1800/3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, तो क्या निकल का आया, x का वैल्यू क्या निकल का आया 600। इसका मतलब है कि वहाँ पर टोटल जो एग्जाम हुआ था वो कितने का हुआ था, 600 मार्क्स का हुआ था। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ये मार्क कोई लिख देते हैं कि हमें इतना मार्क आया, मार्क और मार्क्स ये दोनों में अंतर है। हम लोग जो एग्जाम देते हैं वो मार्क्स होता है, मार्क मतलब चिन्ह हो जाता है, कहीं कटा फटा या कुछ भी है उसको जो मार्क मतलब चिन्ह हो जाता है, मार्क्स मतलब होता है अंक, जो भी अंक होता है। तो हम लोग जो एग्जाम देने के बाद जो हम लोग को सीट मिलता है उसको हम लोग मार्क सीट नहीं बोलते, उसको हम लोग मार्क्स सीट बोलते हैं, मार्क्स सीट। ठीक है दोस्तों, तो अब तो उम्मीद करते कि कोई भी परसेंट वाला दिया रहेगा मार्क्स का परसेंटेज निकालना, तो उसको आप चुटकी बजाते निकाल लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप कुछ आज ज़बरदस्त तरीके से सीखे हैं और ज़बरदस्त कुछ सीखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लेना है। अपने दोस्तों को भी सिखा दीजिए शेयर करके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।